दो लोगों का मिलना जीवन में सुखद एहसास कराता है। दो तत्वों के मिलन से जीवन में नई परिस्थितियां बनती हैं, नए तत्व का सृजन होता है, नव निर्माण होता है। दो ज्ञानियों के मिलने से ज्ञान की नई वार्ता होती है और दो मूर्खों के मिलने से आपस में विवाद होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान की बात, ठीक है ना। अब मूर्ख से मूर्ख मिले चले चप्पल जूता लात, ठीक है। संगति का ज्वर बहुत भयानक होता है। तो ब्रह्मांड में दो ग्रहों की युतियां बन रही हैं, एक है शुक्र और एक है गुरु। तो गुरु शुक्र की युति, गुरु शुक्र का मिलन किसको बना देगा विलन? थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। यह युति गज लक्ष्मी योग बनाएगी, गुप्त रूप से धन दे सकती है, गुप्त रूप से आपके काम बन सकते हैं, आप साधना के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं, उलझी हुई चीजों को सुलझा सकते हैं। यह एक इसका सकारात्मक पक्ष है, एक इसका और पक्ष है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। नमस्कार, राधे राधे मित्रों, मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो शुक्र और गुरु का मिलन है। इसकी अच्छी बातें तो आपको पता है, पता होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एक और बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप हमसे, हमारी आपकी वार्ता होती रहती है, तो मैं बोला हूं कि भाई हर परिस्थिति में 13 अगस्त तक सावधान रहिए। 13 अगस्त तक सावधानी हटी और परेशानी सटी। क्लियर सा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहला काम। क्योंकि दुर्घटना घटी उसके पहले हम आपको बताते रहेंगे ना कैसे ठीक करना है। भावनाओं में मत बहना, भावनाएं परेशान करती हैं। एक मशहूर व्यक्ति की लाइन है कि जब आप प्रेम में हो तो किसी से वादा मत करिएगा, क्योंकि प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने प्रेमी और प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है। भले उसकी हाइट 4.5 फीट की ही हो, लेकिन वो बोलेगा नहीं, तेरे लिए चांद तोड़ दूंगा, तेरे लिए तारे तोड़ दूंगा। खुद की पास जो है छोटा सा 2 BHK ही हो, 1 BHK या 2 BHK वाला प्लान है, लेकिन वो पत्नी के लिए ताजमहल या जीवन साथी के लिए ताजमहल बनाने की बात कर सकता है। तो प्रेम में पड़ के लंबे लंबे मत फेंकिएगा। चाहे पतंग हो, उसकी डोर लंबी होती है तो उलझ जाती है, जुबान लंबी हो तो उलझ जाती है, फिर काटना पड़ता है। भावनाओं में पड़ के अपने पुराने राज को मत खोलना। हो सकता है अभी आने वाले टाइम में आपके शुक्र महाराज मृगशिरा का प्रभाव, मृगशिरा में चल रहे हैं, मृगशिरा का प्रभाव पे है। मृगशिरा तितली बना देता है, भ्रमर बना देता है। और जिंदगी में कुछ तड़का लगाना हो ना, तो अपनी पुरानी बातें जिनको आपने दिल में तह के रखा है अपने जीवन साथी को बताइए ना। प्रेमिका के बाद पत्नी को और प्रेमी के बाद पति को बताइए। देखिए घर की शांति बिल्कुल भंग हो जाएगी, बिल्कुल चहल पहल हो जाएगा, बर्तन इधर उधर जंप करने लगेंगे। यह जो मिलन है, कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अच्छी बातें तो आपको पता है, खराब बातें ही पता होना चाहिए। तो गुरु और शुक्र की जो मिलन है वो कहीं ना बना दे आपको विलन, ध्यान रखिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आपके पंचमेश कौन है? गुरु महाराज। पंचम मतलब प्रेम, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। सप्तमेश कौन है? शुक्र है। युति कहाँ हो रही है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में युति हो रही है। अष्टम भाव क्या है? पीड़ाओं का है, परेशानियों का है। बुध वक्री हैं, बोलते हैं वापस करते हैं ना, वापस करते हैं, रिटर्न लीजिए ना, थोड़ा सा गिफ्ट, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। तो यहाँ पे पुराने और नए का मिलन हो सकता है, मिलन होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु वृषभ नवांशा में है, तो जब मिलन के बाद बातें पता चलेगी ना, तो अगला व्यक्ति बिल्कुल वृषभ बन जाएगा, बैल बन जाएगा, सुनना ही नहीं है जी।
प्रसादम वितरयामि, प्रसाद ग्रहण करिए। इसलिए बहुत सावधानी बरतिएगा। कब से कब तक? तो कोई चीज जब घटित होती है तो वो बहुत पहले उसके आप बीज वपन कर देते हैं। अभी जो आपके शुक्रदेव मृगशिरा में चल रहे हैं तो सावधानी बरतिए। भावनाओं में बह के कहाँ कब कितना बोलना है वो पता होना चाहिए। और जीवन में खुश रहना है तो किसी के पीछे मत देखो, पीछे सदैव गंदगी होती है। गाड़ी के पीछे देखो, लगा रहता है ना उसका धुआं फेंकने वाला, पीछे खड़े रहोगे मुंह काला, तो पीछे गंदगी है। घर के पीछे देखोगे गंदगी, इंसान के पीछे गंदगी, तो गंदगी के पीछे मत जाना। ये आर्द्रा में जाएंगे 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आर्द्रा के प्रभाव में रहेंगे। गुरु महाराज मीन नवांशा का प्रभाव लेके चल रहे हैं 28 जुलाई से। इतना डिटेल में वीडियो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा बकवास करने के लिए। कोई कुछ भी, आजकल कुछ चैनल वाले भी आके बकवास करके जाते हैं। उनके छुपे हुए गुप्त लोग हैं ना, ये गुप्तांग है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए, खुश रहिए। जीवन में रजिस्ट्री करा के नहीं आए हैं। जीवन क्षणिक है, जब तक मिला है आनंद के साथ, मस्ती के साथ जिए। परमात्मा ही बोले कि यार क्या बंदा मैंने बनाया है, हर परिस्थिति में मस्त रहता है। तो यहाँ पे भावनाओं में बह के, क्योंकि नवांशा में जब जाएंगे, प्रेम का नवांशा, तो अभिव्यक्ति के माध्यम से, मीन क्या है ना, जल तत्व है। मीन आप परिवार के पीछे, परिवार के सुख के पीछे भागने वाला है। तो प्रेम में किसी ने कहा कि तुम बताओ मेरे दोस्त हो, कोई दोस्त नहीं है, सब छल है। इसलिए छल से बचिएगा। नहीं आप अगर आप बता दोगे या कुछ ऐसा पता चला तो तांडव हो जाएगा। आर्द्रा का मतलब होता है आर्द्र कर देना। फौज में एक होती है कम्बल कुटाई, कम्बल उड़ा के पीट दो, पता ही नहीं चलेगा कौन मारा, किसके ऊपर दोष दोगे, ब्लेम किसके ऊपर दोगे। तो यहाँ पे आपकी कम्बल कुटाई हो सकती है। अब आप घर में प्रसाद पाओगे तो बाहर जाके क्या बताओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रसाद मिलने के बाद भैया सुबह पूछो सर क्या हुआ, कुछ नहीं यार बाथरूम में स्लीप कर गए। मतलब बाथरूम, राहु को भी ब्लेम देना है। तो इस तरह की दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए बिल्कुल सावधान रहिए, नियंत्रित रहिए, नियंत्रण में खुद को रखिए, भावनाओं को रखिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करिए, आप बिल्कुल नियंत्रित रहेंगे और परिवार को भी नियंत्रण में रखेंगे। देखो मित्र, अभी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके वर्त चार्ट पे, ठीक है। कालसर्प योग भंग हो रहा है, अंगारक योग भंग हो रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज ये हो रही है कि आपके बर्थ चार्ट का जो मेन प्लेनेट है, मेन प्लेनेट मतलब जो मिडिल में है, जिसकी वजह से सब कुछ है, जो अर्थव्यवस्था को देखता है, क्योंकि संसार में अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। पैसा है तो बहुत बड़ी चीज है। पैसा दोस्त डिग्रियां खरीद सकता है, बड़े बड़े डिग्री वाले आपके यहाँ के नौकरी करेंगे, पीए बन के नौकरी करेंगे, पैसा होना चाहिए बस। तो गुरु महाराज अभी आर्द्रा में है। आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना, फंसा देना। आप BMW गाड़ी लेके चलो, हो सकता है इससे महंगी आती हो, हमारे नज़र में तो यही है। अपनी अपनी औकात होती है, क्षमता होती है भाई। अगर वो कीचड़ में फंस गई तो क्या कर लोगे। कीचड़ में फंस गई तो फंस गई, जाम में फंस गई तो आप आगे कहाँ बढ़ोगे। तो इस तरह आर्द्रा का प्रभाव, भगवान सदाशिव की आराधना करिएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसका स्त्रोत का पाठ करना आर्द्रा से सकुशल शुक्र और गुरु दोनों को बाहर कर देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।